नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गण गणपति नमो नमः। वैशाख का पावन महीना चल रहा है। इस महीने में कई किए गए किसी भी पुण्य कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। इसीलिए हमें अधिक से अधिक पुण्य कर्म करने चाहिए। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, पूजा पाठ, व्रत, दान आदि का विशेष महत्व है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाने वाला व्रत वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत गणेश जी के निमित्त करके भक्त गणेश जी के विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। बहुत ही फलकारी व्रत है, सबको करना चाहिए। जो व्रत ना कर सके वह गणेश जी की विशेष पूजा करके उन्हें दूर्वा और मोदक व लड्डू अर्पित करे। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकष्टों में घिरा हुआ हो महसूस करे तो भगवान गणेश जी का गणेश चतुर्थी व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी व्रत सुनते हैं। बहुत इस पावन कथा को सुने। और बहुत समय पहले की बात है। एक बार पार्वती जी और गणेश जी का संवाद चल रहा था। माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, पुत्र, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्त तुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास को वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। एक समय श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का व्रत जिसने व्रत किया है और जो फल प्राप्त हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक रति देव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी तरह वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रा आदि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनकी दो स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी और अपने शरीर को दुर्बल बना रखा था। इससे विपरीत चंचला थी, कोई व्रत उपवास नहीं करती थी, भरपेट भोजन करती थी। समय के साथ सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या प्राप्त हुई और दूसरी तरफ चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताने देने लगी और बोली, अरे सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके शरीर को जंजर बना डाला है, फिर भी एक कन्या को ही जन्म दे पाई है। देख, मैं कभी भी व्रत आदि के चक्करों में नहीं पड़ी, हष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही बालक को मैंने जन्म दिया है। अपनी सौत का व्यवहार सुशीला के हृदय में चुभने लगा। पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा झड़ते रहेंगे। कल्याणी तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र ज्ञाता एक पुत्र भी जल्दी ही प्राप्त होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंग झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वो बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन द्वेष अग्नि से भर उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, गणेश जी महाराज, मुझे पुनः अपने जीवन दान दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनाथों के नाथ हैं, गणेश जी हैं। चंचला आकर उसके पैरों पर नतमस्तक हो गई।
उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य को ठिकाना न रहा और चंचला अपनी गलती पर पछताती हुई हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन हूँ और दुष्ट हूँ। आप ही मेरे अपराधों को क्षमा कर सकती हो। आप दयावती हो। आपने दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसके रक्षक स्वयं देवता हो, उसका कोई मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों में दोष देखते हैं, वह अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकटनाशक गणेश जी के महाराज के व्रत को करना शुरू कर दिया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौ चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माते, पूर्व काल का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया है। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई व्रत नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां आपके सामने करवृद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लेंगे। गणेश जी महाराज, जैसे आपने चंचला को बुद्धि दी, सुशीला का साथ दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। ओम गण गणपति नमो नमः। पूजन विधि। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को गणपति के वक्र तुंड स्वरूप का पूजा किया जाता है। प्रातः काल उठ के स्नान करके गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़ के मन ही मन इस व्रत का संकल्प करें और कहें, वक्र तुंड गणेश जी, मैं चतुर्थी व्रत को करने का संकल्प करती हूँ। आज मैं पूरे दिन निराहार रहकर आपके स्वरूप का ध्यान करूंगी और शाम को पूजा करूंगी और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोजन ग्रहण करूंगी। संकल्प के बाद पूरा दिन गणेश जी महाराज के ध्यान में व्यतीत करें। शाम को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। विधि पूर्वक धूप, दीप, अक्षत, चंदन, सिंदूर नैवेद्य से गणेश जी के पूजन करें। पूजन के बाद चंद्रमा निकलने पर पूजन करके अर्घ्य स्थापित करें। वैशाख चतुर्थी की कथा सुने अथवा लोगों को भी सुनाएं। पूजा के बाद कमल गट्टे का हलवे का भोग लगावें। फिर उस भोजन को आप स्वयं करें। ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का लगातार आप जाप करें। आपके ऊपर गणेश जी की कृपा रहेगी और गणेश जी आपके जीवन के सारे कष्ट संकट को हर लेंगे। ओम गण गणपते नमो नमः। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।